नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक जुगेश कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ 8वां कक्षा के हम और हमारी दुनिया में पढ़ाने के लिए संसाधन। पिछले कड़ी में मैं संसाधन को बताया था। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आज मैं बताऊंगा प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन कहा जाता है जिसे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर मौजूद होता है, हमारे आसपास मौजूद होता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन का भी वर्गीकरण करते हैं तो हम मुख्यतः 5 तरह से करते हैं। विकास एवं उपयोग के दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, उत्पत्ति के आधार पर जैविक और संसाधन, अजैविक संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वत्र संसाधन और स्थानीय संसाधन, स्वामित्व में यानी अधिकार के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले आता है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन 2 तरह के होते हैं। वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन उसे कहते हैं जो हम मौजूदा स्थिति में उस संसाधन का उपयोग करते हैं, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला को जला करके हम ताप विद्युत खाना बनाने में या करते हैं। सड़क संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम उपयोग में ला रहे हैं, जिस संसाधन का उपयोग में ला रहे हैं, उसे वास्तविक संसाधन कहा जाता है। दूसरा आता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन है जो संभावना है कि इससे हम आगे चल करके कुछ हम किया जा सकता है, उसे संभाव्य संसाधन कहा जाता है। जैसे केरल से मिलने वाले थोरियम और लद्दाख से मिलने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधन के तहत आता है। पहले वास्तविक संभाव्य संसाधन में सूर्य का प्रकाश, समुद्री लहरें, पवन, इस पृथ्वी का ताप, अंदर में पाए जाने वाले ताप, वो संभाव्य संसाधन थे। लेकिन आज हम अपने भारत समुद्र की गर्मी, समुद्र की लहरें से बिजली तैयार कर रही है। धरती के अंदर पाए जाने वाले ताप से उसे निकाल करके उसको बिजली तैयार किया जा रहा है। ये सब संभाव्य संसाधन अभी नहीं है, वो वास्तविक संसाधन का उदाहरण। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वह संसाधन है को कहा जाता है जो जिसमें जीव यानी जीवन है, उसे जैविक संसाधन कहलाता है। जैसे वनस्पति, पशु पक्षी, मानव संसाधन, ये सब जितना है जैविक संसाधन के तहत आता है। अजैविक संसाधन वह संसाधन है जिसमें जीवन नहीं है यानी निर्जीव है, उसे अजैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, सोना, सड़क, ये सब जो है आपको पत्थर, बालू, मिट्टी अजैविक संसाधन के तहत आता है। उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी के चारों ओर जो हमें संसाधन प्राप्त होता है, उसे उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन।
नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जिसे हम फिर से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरण संसाधन का कहा जाता है। जैसे पवन, हवा न कभी खत्म होता है और न उत्पादन किया जा सकता है, वो हमेशा एक दूसरे की ओर हमेशा साइक्लोन और प्रति साइक्लोन पृथ्वी के चारों ओर एक दौड़ लगाते रहता है। उससे हम आज पवन ऊर्जा, पवन बिजली, पवन ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और इससे बिजली भी तैयार कर रहे हैं और पवन चक्की चलाकर किसी सिंचाई का भी काम में ला रहे हैं। सूर्य का प्रकाश हम सोलर के माध्यम से उसे हम नवीकरण बिजली के रूप में हम फिर से प्राप्त करते हैं। और नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जिसमें एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो अनवीकरण संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, कोयला को एक बार हम जलाते हैं तो फिर से हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब अनवीकरण संसाधन के तहत आता है। जैसे बहुत सारे वस्तु भी होते हैं वो नवीकरण संसाधन है। जैसे कागज, कागज या कार्टून को फिर से हम गला करके फिर से हम कागज तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक को फिर से गला करके फिर से हम नए रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लोहा, ये सब नवीकरण फिर से तैयार नया किया जा सकता है। उस वितरण के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वह संसाधन है जो पृथ्वी के सभी भागों में पाया जाता है, वो सर्वत्र संसाधन कहलाता है। जैसे हवा, चाहे धरती के जहाँ भी कोना में जाएं हवा मौजूद है। मिट्टी, चाहे धरती के जिधर भी जाएं सभी जगह समान रूप से मिट्टी पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, ये सर्वत्र संसाधन है। स्थानीय संसाधन वह संसाधन है जो स्थानीय रूप से पाया जाता है। जैसे कहीं कहीं काली मिट्टी का उपलब्धता है, तो कहीं कहीं दोमट मिट्टी है, तो कहीं कहीं चिकनी मिट्टी है, तो कहीं कहीं सोना, जमीन के अंदर सोना है, तो चांदी है, तो कहीं कोयला है। ये सब स्थानीय संसाधन के तहत आते हैं। स्वामित्व के आधार पर यानी उस पर अधिकार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। निजी संसाधन, निजी संसाधन वह संसाधन कहलाता है जिसे पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वो निजी यानी प्राइवेट संसाधन। जैसे बहुत सा कंपनियां हैं, जैसे दूरसंचार इसके संसाधन है, वो प्राइवेट रूप से उपलब्ध है, या निजी बस है, बस का संसाधन है, यातायात के संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो निजी संसाधन न होकर के किसी देश का उस पर अधिकार होता है, वो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय संसाधन में नदी, पहाड़, सोना, चांदी, कोयला, जितना भी धरती के अंदर से निकाला जाता है, या फिर रेलवे, ये सब राष्ट्र का जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, यानी देश का संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी देश को सामान्य रूप से अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे समुद्रीय मार्ग, समुद्र के किनारे
19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन के तहत आता है, अधिकार होता है उस देश का। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद, समुद्र सीमा के बाद, सभी देश का उस पर अधिकार है। जितना एक देश का है उतना ही वो सभी देश का है। तो एक बार फिर से प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 5 प्रकार के वर्गीकरण कर सकते हैं। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैविक और संसाधन, अजैविक संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वत्र संसाधन, स्थानीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे जिस गति से मानव संसाधन का उपयोग कर रहा है, उसी तरह से अगर उपयोग करते रहा, यानी उस संसाधन का दोहन करते रहा, तो आने वाले समय में वो संसाधन खत्म हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले कोयला खत्म होने के कारण बहुत ही जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, और अगर करते रहा गया तो आने वाले समय में पीढ़ी के लिए कोयला नहीं बचेंगे। उसी प्रकार बहुत सारे संसाधन जैसे मिट्टी तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ये करना होगा कि इसका विकल्प और कैसे हो सकता है। जैसे ऊर्जा हम कोयला जला करके उत्पादन करते हैं, तो हम सोलर बिजली, पन बिजली और समुद्री लहरें एवं भूगर्भीय ताप से भी बिजली तैयार किया जा सकता है, ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे संरक्षण की आवश्यकता है। और प्रदूषण भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। ये सब प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सभी को जागरूक होना होगा, ताकि प्रदूषण ना बढ़े। इसके लिए हम लोग को संरक्षण करने की आवश्यकता है। जय हिंद।